चाइल्ड क्लास वाला आपका, अगर चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर होता है और पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर होता है तो आपका चाइल्ड वाला इनिशियलाइज होता है, और अगर चाइल्ड में नहीं होता तो पेरेंट वाला इनिशियलाइज होता है। ये देख लिया था, याद है? हम्म। यस सर, हो गया ठीक है, था। चलो अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। एक मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास आपकी फोन की, उसके अंदर फंक्शन है इनिट, सेल्फ से कनेक्टेड है, फोन का प्राइस ले रहा है, ब्रांड ले रहा है, और कैमरा ले रहा है। सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू, मैं प्राइस रख रहा हूँ, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड रख रहा हूँ, सेल्फ डॉट कैमरा इज इक्वल टू कैमरा रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ बाय नाम का, ठीक है, सेल्फ से कनेक्टेड है, जो कि बस प्रिंट कर रहा है बाइंग फोन। ठीक है, नीचे आके एक और क्लास बना रहा हूं मैं स्मार्ट फोन की, जिसके अंदर मैं फोन को इनहेरिट करवा दे रहा हूँ बस, और पास लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है कोड? हाँ, मैंने फोन को इनहेरिट करवाया और इसके कोड में मैंने बस पास लिख दिया, कुछ कोड नहीं लिखा है। इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, मैं एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऐसे ही रन करूंगा तो एरर देगा, है ना, कि आपको तीन चीज डालनी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो आपका पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, जिसके अंदर आपको प्राइस, ब्रांड और कैमरा की वैल्यू डालनी जरूरी है ना। तो मैं प्राइस दे रहा हूँ, मान लो आपका, ठीक है, फोन ले लो सैमसंग का, ब्रांड, और कैमरा मान लो कितना है इसका, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, शिफ्ट एंटर करता हूं, मैं एस डॉट प्राइस करूंगा तो आपको पता है मुझे प्राइस मिल जाएगा, एस डॉट ब्रांड करूंगा तो मुझे ब्रांड मिल जाएगा, एस डॉट अगर मैं लिख दे रहा हूँ एस डॉट कैमरा करूंगा तो कैमरा मिल जाएगा। ठीक है, और एस डॉट अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, बाइंगा फोन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कल हमने इतना तो देख रखा था, तो इसमें बस मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि किस तरीके से रन हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक चीज प्रिंट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग में इनसाइड आ फोन कंस्ट्रक्टर, शिफ्ट एंटर, तो इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर रहा है। और यहीं पे आके मैं आपका नीचे यहाँ पे आके एस डॉट बाय को अगर कॉल करवा लूं तो मेरे को पहले इस वाली लाइन की वजह से मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और इस वाली लाइन की वजह से मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, बाइंग अ फोन। क्लियर है यहाँ तक डॉली? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका सेम यही कोड ले रहा हूं मैं, कॉपी, नीचे आके पेस्ट, लेकिन स्मार्टफोन में अब नॉर्मल नहीं रहेगा, इसका भी ये हटा दो। ठीक है, स्मार्टफोन का भी अपना खुद का कंस्ट्रक्टर है, क्या क्या है, सेल्फ है, ठीक है, आपका ओएस है और रैम है। ठीक है, सेल्फ डॉट ओएस इज इक्वल टू ओएस, सेल्फ डॉट रैम इज इक्वल टू रैम। ठीक है, और नीचे आके प्रिंट इनसाइड आपका स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नीचे आते हैं, शिफ्ट एंटर, अगर मैं एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन का बनाता हूं, इसके अंदर अगर मैं ऐसे ही रन करूं, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो मेरे को बोल रहा है दो नंबर मिसिंग है आपके, ओएस और रैम देना पड़ेगा। तो मान लो मैं ओएस दे देता हूं कुछ भी, ओएस मान लो मेरा एंड्रॉइड है, और रैम मान लो इसकी 256 GB ले लेते हैं, 256। शिफ्ट एंटर, रन हो गया, क्या रहा है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर। मैं अगर एस डॉट ब्रांड करूंगा तो रन करेगा? हाँ, एस डॉट ब्रांड करूंगा तो रन करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वो पहुंचा ही नहीं, स्मार्टफोन के पास ये ब्रांड नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं। क्लियर है, दोनों एग्जांपल देख लिए। एक और चीज करते हैं, मैं इसी कोड को, ऊपर वाले कोड को, इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक गेटर बना रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा एक चीज और, मैं इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस को अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता हूँ, एक शो नाम का फंक्शन बना रहा हूँ सेल्फ, और यहाँ पे आके ये प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस को, ठीक है। और नीचे आ रहा हूँ स्मार्टफोन के अंदर जो कि इनहेरिट कर रहा है, इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ चेक नाम से, जो कि सेल्फ से कनेक्टेड है, और प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस को। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, दोनों कोड सेम है। शिफ्ट एंटर करता हूँ, रन हो गया। एस इज इक्वल टू, मैं अगर स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मुझे अब कितनी चीजें देने की जरूरत है? 3 चीजें, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, है ना। शिफ्ट एंटर एरर देगा, तो मैं ऊपर आता हूं, आपका प्राइस, ब्रांड और कैमरा यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके आपकी वैल्यू पेस्ट, ठीक है। शिफ्ट एंटर, क्या आ रहा है? इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पे हमने लिख रखा था पहले से, ठीक है। मैं यहाँ पे आके एस डॉट शो को कॉल करूंगा, रन करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। करेगा। क्या आएगा करेगा। आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? ये 2 लाख आएगा ना। ठीक है, चल रहा है, 2 लाख आया, क्यों? क्योंकि, और यहाँ पे आगे अगर मैं एस डॉट चेक को कॉल करता हूं तो रन करेगा। देखो क्या आ रहा है, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर स्मार्टफोन और प्राइस। तो अगर आपने इसको गेटर बना दिया है, ये क्या है आपका? एक तरीके से गेटर ही है ना, बस नाम ही तो अलग है। गेटर ही तो है ये। गेटर क्या करता है? आपके प्राइवेट वैल्यू को, प्राइवेट क्या कहते हैं, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करके देता है। तो अगर मैं इसका नाम गेट प्राइस रखता तो गेटर समझ में आता, लेकिन नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहेव कैसा कर रहा है उस पर मैटर करता है। ये बिहेव कैसा कर रहा है? जब गेटर ही बिहेव कर रहा है ना, हाँ, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाया। लेकिन इस चेक के अंदर मैं प्राइस को इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अंडरस्कोर स्मार्टफोन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस का कोई एक्सेस नहीं है। ये भी चीज एकदम ध्यान से रख लेना कि अगर आपने कोई वैल्यू को किसी क्लास के अंदर प्राइवेट बना दिया है, तो आपके चाइल्ड उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक आध चीज लाइन देख लो, आप क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हो। कि जब भी आप कोई पेरेंट और क्लास बनाते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूं व्हाट गेट इनहेरिटेड, ठीक है। क्या क्या इनहेरिट होता है? तो पहला आपका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, बट गेट नॉट इनहेरिटेड लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या इनहेरिट नहीं होता आपका? कंस्ट्रक्टर। अभी हमने देखा था, अगर दोनों के पास कंस्ट्रक्टर होगा तो एक का ही चलेगा, दूसरे का रन नहीं करेगा। और क्या है दूसरी चीज? कि आपके नॉन, आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, या फिर इनको कह लो आपके प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो वो एक्सेस नहीं होते डायरेक्टली। जो चीज हमने अभी देखी थी, अपना प्राइवेट था ना, हाँ, और इसको अगर मैं चेक में दूसरी क्लास में इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका थर्ड है, आपके प्राइवेट, प्राइवेट मेथड्स भी जो है वो भी एक्सेस नहीं होते हैं। तो ये 3 चीज आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं आप उनको इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। आपका एक और चीज लिख लो, नॉट अगर मैं हटा दूं तो कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस मैं नॉन लगा दूंगा कि नॉन प्राइवेट मेथड इनहेरिट होते हैं, और नॉन प्राइवेट मेथड और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट आपके इनहेरिट हो जाते हैं। अब इन वर्ड पे ध्यान देना, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, और आपके मेथड्स क्या होते हैं, सब हमने देख रखा है ना। कंस्ट्रक्टर आपका जो आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एट्रीब्यूट या फिर इंस्टेंस वेरिएबल जो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है, क्लियर है। और जो आपका मेथड होते हैं, जो क्लास के अंदर आप फंक्शंस बनाते हो, उनको मेथड्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अहमद क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। चलो मैं एक और कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे आके। एक मेरी क्लास है पेरेंट की, इसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की वैल्यू इक्वल टू नम के बराबर है। और यहाँ पे एक फंक्शन है गेट अंडरस्कोर नम का, जो कि सेल्फ से कनेक्टेड है, और प्रिंट क्या कर रहा है? आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम, ठीक है। कोड समझ में आ रहा है? नीचे आते हैं, एक और क्लास बना रहा हूं मैं चाइल्ड नाम से, जो कि आपके पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है ना, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, और इसके अंदर मेथड है शो नाम से,
सेल्फ से कनेक्टेड है और ये प्रिंट कर रहा है। तो मान लो क्या प्रिंट करवाएं इससे, दिस इज इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आता हूँ नीचे, आउटपुट बताना आप लोग क्या आएगा। मैं सन एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास का, इसके अंदर 100 दे रहा हूँ और मैं प्रिंट करा रहा हूँ सन डॉट गेट अंडरस्कोर नम को, और नीचे आके सन डॉट शो को कॉल कर रहा हूँ। क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा बताओ अहमद, क्या आएगा आउटपुट? हाँ, दिख रहा है ना, ये तो सिंपल है। पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, इसके बाद खुद का कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो चाइल्ड के पास 100 जा रहा है, यानी कि 100 कहाँ चला जाएगा आपके नम के अंदर। मैंने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की वैल्यू नम कर दी है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ सन डॉट गेट नम को, तो गेट नम यहाँ से कॉल होगा और ये मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा 100। और फिर मैं शो को कॉल करा रहा हूँ जो कि मेरे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो क्या प्रिंट होगा? दिस इज इन चाइल्ड क्लास, यही प्रिंट होना चाहिए ना। इसको सिर्फ एंटर कर रहा हूँ तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। इसको नन कर लो चाहे रिटर्न कर लेते हैं, इसको तो नन नहीं आएगा आपका। ठीक है, ठीक है सत्यम, डॉली, क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर, ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ में आया कैसे चला? मैं एडमिन में पूरा लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने ना, तो ध्यान से देखो क्या क्या लिखा जा रहा है। एक और क्लास बना रहा हूँ मैं वही पेरेंट की। ठीक है, इसका भी खुद का कंस्ट्रक्टर है सेल्फ और नम नाम से। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की वैल्यू इक्वल टू नम के बराबर मैं कर रहा हूँ। एक और फंक्शन बना रहा हूँ गेट अंडर, आपको आउटपुट बताना है इसका, तो ध्यान से देख लेना। यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम को। ठीक है, एक और क्लास बना रहा हूँ चाइल्ड की, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है फंक्शन। ठीक है, सेल्फ ले लो आपका, इसके अंदर और क्या ले सकते हो, एक वैल्यू ले लो और नम भी ले लो। ठीक है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेल की वैल्यू वेल के बराबर है। ठीक है, नीचे आ रहा हूं, मैं एक सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ चाइल्ड, तो मेरे को 100 और मैं 10 दे रहा हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ पेरेंट आपका नम सेल्फ डॉट गेट नम, एक और ब्रैकेट बंद, और प्रिंट करा रहा हूँ आपका चाइल्ड नम। ठीक है, सेल्फ डॉट गेट वेल। बताओ क्या आउटपुट आएगा? हाँ, क्या आउटपुट आएगा? हाँ, सोनम आवाज आ रही है? सोनम आज चुप है, आवाज ही नहीं आ रही उसकी। डॉली सर आ रही है। आ रही है? क्या आउटपुट आएगा? अहमद कौन कौन आया आज? सब आए हैं। सत्यम क्या आउटपुट आएगा? सर बता रहे हैं थोड़ा सा। बताओ फिर।
100 ही आएगा सर। जाएगा जाएगा, निकला किसी का? हाँ, अनुज, विष्णु, आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या आएगा बताओ? सर फर्स्ट प्रिंट में तो सर एरर आएगा ना, और सेकंड में 100 आएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो पाइथन लाइन में लाइन चलता है। आउटपुट देखो क्या है, चाइल्ड के अंदर मैंने 100 और 10 डाला है, तो 100 मेरा वेल के पास चला जाएगा, 10 मेरा नम के पास चला जाएगा। चाइल्ड के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है और पेरेंट के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड वाला रन होता है, हमने भी बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है, मैं पेरेंट नम को कॉल कर रहा हूँ, वो सेल्फ डॉट नम को कॉल कर रहा है, ये वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं हुई है, तो यहीं पे आपका एरर दे देगा, है ना अंशदीप? एरर दे देगा, तो फिर आपका आगे वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो सेल्फ इज नोटिफाइड, अरे सन, ठीक है, तो एरर क्या आ रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नम। अगर मैं इसको नीचे रख देता कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, तो मेरा 100 प्रिंट होता चाइल्ड नम के अंदर, लेकिन उस वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? तो वही उसी उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कि आपका पेरेंट रन नहीं होता, रन नहीं होता, तो ध्यान से देखो, लाइटली मत लो। ठीक है, एक और देखो, इसका आउटपुट बताना। मैं एक क्लास बना रहा हूँ ए नाम से, उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर है सेल्फ, सेल्फ डॉट वेर वन की वैल्यू मैंने 100 दे दी। ठीक है, एक और फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले नाम से, सेल्फ वेर वन। ठीक है, और ये प्रिंट कर रहा है आपका, मान लो क्लास ए और सेल्फ डॉट वेर वन। ठीक है, क्लियर है? मैं नीचे आता हूँ, एक और यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ बी नाम से, उसके अंदर मैं ए को इनहेरिट करवा रहा हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले टू नाम का मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर मैं सेल्फ ले रहा हूं और वेर वन ले रहा हूं, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, इसका तो आउटपुट दे देना चाहिए अच्छे से, क्लास बी कॉमा सेल्फ डॉट वेर वन। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैं ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले 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 वन नाम रख देते हैं इसका, डिस्प्ले वन। बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? अहमद, अहमद बोल ही नहीं रहा आज। तो क्लास बी 100 आना चाहिए। हाँ, क्लास बी 100। क्लास बी 100। ठीक है, बाकी सर लोग? क्लास ए 100 आना चाहिए ना सर। और क्लास ए 100 आएगा, सॉरी सॉरी। Class A100. बिल्कुल सही बात है। मैंने जब डिस्प्ले एक वन को कॉल किया है, ये डिस्प्ले टू है ना, मैंने जब डिस्प्ले वन को कॉल किया है, मान लो ये 100 ना रख के मैं इसको इसको कुछ और रख देता हूँ। अब बताओ क्या आएगा? सर क्लास ए ए क्लास ए 100 ही आना चाहिए। 200 आएगा सर। सर 200 आएगा ना? क्लास ए 200।
क्या आ रहा है? क्लास ए 100 ही आ रहा है 100 ही आ रहा है। सर, क्योंकि आपने उसको इनिशियलाइज कर रखा है ना पहले से ही। अरे अगर मैंने यहाँ पे वेर वन क्लास लिखा इसके होता, पास है तो कंस्ट्रक्टर है। अगर मैंने इसको वेर वन लिखा होता तो देखो 200 आता, मैं इस वैल्यू को यूज करता, लेकिन मैं यूज क्या कर रहा हूं आपका सेल्फ डॉट वेर वन, तो क्या आएगा 100 आएगा ना। हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इन सब चीजों को दिमाग में रखना है कैसे कैसे चल रहा है। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन और है, एक नया टॉपिक है आपका इसके अंदर कि मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, तो मैं ऊपर जाता हूं, अपनी क्लास फोन वाली लेके आता हूं ऊपर से, ये रही मेरी फोन वाली क्लास, कहाँ गया, ये रहा, कॉपी, नीचे आके पेस्ट। क्लास तो याद है, अपनी नॉर्मल सी क्लास है, कंस्ट्रक्टर है उसका, सेल प्राइस ब्रांड कैमरा बाकी सारी चीजें। मैं यहाँ पे भी आके आपका एक फंक्शन बना दूं बाय नाम का सेल्फ, और ये प्रिंट कर रहा है पाएंगा स्मार्टफोन। ठीक है, ऊपर जाता हूँ, इसको कॉल जैसे करवाया था, कॉलिंग ले लेते हैं, इसकी कॉलिंग ये रहा, कॉपी, नीचे आके शिफ्ट एंटर, और नीचे आके पेस्ट। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? सर बाइंग अ फोन आएगा इसका। हाँ क्या आएगा? बाइंग अ प्रिंट फोन। बाय फोन। ध्यान से देखो, आपके दो वैल्यू प्रिंट होगी ना, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट, क्या पहले तो ये प्रिंट होगा इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी ठीक है, फिर क्या प्रिंट होगा? आउटपुट देखो क्या आ रहा है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर और बाइंग अ बाइंग अ स्मार्टफोन। इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या था कि अगर आपके पेरेंट के पास भी सेम नाम की क्लास है और आपके चाइल्ड के पास भी सेम नाम की क्लास है, तो आपका चाइल्ड वाला ही एग्जीक्यूट होता है। इसको अगर और डीप में डिटेल में सोचा होता, तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट है तो एक मेथड ही ना, हाँ है तो एक मेथड ही, और मैं अगर नीचे आके एक फंक्शन बनाता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, तो हमें पता है कि आपके चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट होता है। सिंपल सी बात है, तो प्रायोरिटी अगर आपके चाइल्ड के पास भी सेम मेथड है और ये भी मेथड ही है, आपके पेरेंट के पास भी सेम मेथड है, तो आपका चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा कि अगर आपके चाइल्ड पेरेंट के पास भी सेम नाम का मेथड है और आपके चाइल्ड के पास भी सेम नाम का मेथड है, तो आपका चाइल्ड वाला मेथड एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। अब हम लोग एलिजिबल हो चुके हैं कि हम लोग सुपर कीवर्ड को वर्ड को समझ पाए। ठीक है, तो सुपर सुपर कीवर्ड क्या होता है? अब ये तो दिक्कत है, अब क्या हो कि मुझे इसको भी यूज करना है, पेरेंट वाले भी बाय को यूज करना है, तो इसीलिए आपके ये सुपर जो फंक्शन है वो मदद करता है। कैसे करता है देखो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कॉपी इस पूरे कोड को, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कोड समझ में आ रहा है पूरा उसी तरीके से। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंटेक्स दिखा रहा हूँ, सिंटेक्स टू टू कॉल पेरेंट बाय मेथड। ठीक है, कैसे कॉल किया जाता है? मैं यहाँ पे अगर सुपर लगा दूं और यहाँ पे सुपर के साथ में डॉट बाय को कॉल कर दूं, ठीक है, बहुत नीश यूज है लेकिन ध्यान से देखना। अंशदीप सिंटेक्स है आपके पेरेंट को उसको कॉल करने का, सुपर लगा रहा हूँ, बाय इसके पास भी है, बाय इसके पास भी, अभी हमने ऊपर देखा कि अपना चाइल्ड वाला रन हो रहा था। मैं इस पूरे कोड को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो बाय क्या करेगा, जो हमने रूल देखा था कि रूल के हिसाब से सबसे पहले वो आपके चाइल्ड वाले बाय को कॉल करेगा, तो पहले क्या प्रिंट होगा, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट होगा आपका बाइंग अ फोन, सॉरी फिर क्या प्रिंट होगा आपका, बाइंग
स्मार्टफोन और फिर आपका प्रिंट होगा बाइंग ऑफ, देखना आउटपुट विजिबल है। तो सुपर कीवर्ड का सिंटेक्स इस तरीके से, आप इसी तरीके से इसको यूज करोगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। सर ये तीनों फंक्शंस को यूज करने के लिए अगर हमें सिर्फ पेरेंट का यूज करना हो तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है? नहीं, पेरेंट में आप सुपर नहीं लगाते हो, पेरेंट में सुपर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सुपर क्या करता है, आपको आपके पेरेंट के या फिर आपके ऊपर वाली क्लास के मेथड को कॉल करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, मैं अभी और भी तरीके बताता हूँ सुपर को कैसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज यहां से ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, आप अपने सुपर के अंदर, जैसे मैं इस पूरे कोड को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके फिर से इस बाय वाले को कॉल करूंगा, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आके इसको पेस्ट, शिफ्ट एंटर, तो पहले जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर में इनहेरिट क्या क्या होता है, आप सुपर की मदद से क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो। मैं अगर कोशिश करूंगा ना, ये सुपर फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता हूं, उनके इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे आके आके प्रिंट करूं कि मुझे सुपर के अंदर से प्रिंट डॉट ब्रांड को एक्सेस करके दे देना, जैसे मैंने बाय को एक्सेस किया है, मैं ब्रांड को प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है, क्लास के अंदर से, तो शिफ्ट एंटर करूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो एरर आ गया कि सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ब्रांड। तो आप सुपर से कभी भी सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो, अपने इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मान लो मैं सुपर यहाँ पे ना कॉल करके इधर कहीं कॉल करता, कि पहले बाय को कॉल कर देना, डॉट सुपर लगा देना और फिर से बाय को कॉल कर देना, है ना, एक ही सिंटैक्स है। शिफ्ट एंटर करूंगा तब भी रन नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये मेथड क्या है। तो आप अपनी क्लास के बाहर से, और क्लास कौन सी, आप अपनी चाइल्ड की क्लास के बाहर से कभी भी सुपर को कॉल नहीं कर सकते। सुपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट क्लास के मेथड्स एक्सेस होते हैं, आपके पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होते, इसको दिमाग में रखना है। यहाँ पे आके अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, यहाँ पे आके अगर मैं फिर से बाय को कॉल करूं और इसको हटाता हूं, प्रिंट को, प्रिंट की तो नीड है नहीं इसमें, बाय को कॉल करूं और इस वाली वैल्यू को हटाता हूं, तो वो पहले जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि सुपर में सिर्फ आपके पेरेंट के मेथड एक्सेस होते हैं, आपके इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होते। ठीक है, और आप अपनी क्लास के बाहर से कभी भी सुपर को कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब एक चीज और, ये तो बहुत नीस एग्जांपल हो गया। अब क्या हो कि मेरे चाइल्ड के पास, अब मैं आपको सुपर की मदद से आपकी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर यूज करना सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। हमने ऊपर बनाया था, कहाँ गया कोड, से नीचे बना लेते हैं दोबारा, क्या हो गया। ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ सुपर, आप अपने कंस्ट्रक्टर में कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो क्लास बना रहा हूं मैं आपके फोन की, कॉलन फंक्शन इनिट सेल्फ, आपका प्राइस, ब्रांड और कैमरा। ठीक है, प्रिंट कर देना क्या चीज, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और सेल्फ डॉट प्राइस की वैल्यू प्राइस के बराबर है, सेल्फ डॉट ब्रांड की वैल्यू ब्रांड के बराबर है, सेल्फ डॉट कैमरा की वैल्यू कैमरा के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूं, अब यहाँ पे आके एक और मैं क्लास बना रहा हूँ आपके स्मार्टफोन की। ठीक है, इसके अंदर मैं फोन को इनहेरिट कर रहा हूँ, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है सेल्फ, इसको क्या चाहिए, ओएस चाहिए और रैम चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सुपर कैसे यूज करोगे। हमें पता है कि सबसे पहले चाइल्ड वाला ही एक्सेस होता है ना, तो चाइल्ड के अंदर ही मैं सारी वैल्यू मांग लूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं चाइल्ड के अंदर ही प्राइस भी मांग लूंगा, ब्रांड भी मांग लूंगा और कैमरा भी मांग लूंगा। ठीक है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा मैंने मांग लिया। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं कि देखना कैसे यूज करते हैं, इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहां पे आके मैं सुपर की मदद से आपका डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल कर लूंगा और इसके अंदर प्राइस भेज दूंगा, ब्रांड भेज दूंगा और कैमरा भेज दूंगा। ठीक है, और फिर जब मैं नीचे आऊंगा, सेल्फ डॉट ओएस की वैल्यू इक्वल टू ओएस के बराबर, सेल्फ डॉट रैम की वैल्यू इक्वल टू रैम के बराबर, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर रहा हूं कि
inside a smartphone constructor, चाहे इसमें लिख लो again inside a smartphone constructor। ठीक है, और अब मैं अगर नीचे आके कोड समझ में आ रहा है, क्लियर है? एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन को मैं कॉल कर रहा हूं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? प्राइस देना पड़ेगा, ब्रांड देना पड़ेगा, कैमरा देना पड़ेगा, ओएस देना पड़ेगा और रैम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन को, आपका प्राइस, ब्रांड और कैमरा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कॉमा लगा के ओएस, एंड्रॉइड और रैम मान लो 256 जीबी है। तो होगा क्या, कैसे कोड चलेगा, ध्यान से सुनना। मैं इसी कोड को नॉर्मली अगर रन कराता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट होके आएगा कि प्रिंट इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? ध्यान से सोचना। फिर वो सुपर की मदद से इनिट को मैंने कॉल किया और इनिट के अंदर मैंने प्राइस, ब्रांड और कैमरा फिल किया है, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा? प्रिंट इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और ये सारी वैल्यू जितनी है इनको असाइन करेगा। फिर वो दोबारा नीचे आएगा और सेल्फ डॉट ओएस की वैल्यू और सेल्फ डॉट रैम की वैल्यू को असाइन करेगा, और फिर मुझे प्रिंट करके देगा कि अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है कैसे फ्लो है? हाँ, इसको सिर्फ एंटर करता हूं, आउटपुट देखना क्या आया, इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। फिर वो सुपर की मदद से इनिट को कॉल किया गया, तो वो ऊपर गया, क्या प्रिंट कर रहा है? इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, तो इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर में आया, और फिर उसने क्या करा, इस प्राइस, ब्रांड और कैमरा की वैल्यू को असाइन किया, और फिर नीचे दोबारा आया, रैम, ओएस की वैल्यू और रैम की वैल्यू को असाइन किया, और फिर क्या प्रिंट कर रहा है? अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर, अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। अब मेरे एस के पास पावर है कि वो आपका ओएस को एक्सेस कर सकता है, एस के पास पावर है वो रैम को एक्सेस कर सकता है, एस के पास पावर है वो प्राइस को एक्सेस कर सकता है, और एस के पास पावर है वो ब्रांड को भी एक्सेस कर सकता है, और आपका कैमरा को भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है यहाँ तक? बट सर इसमें मल्टीपल लेवल पे कैसे फिर हम कर पाएंगे? अगर मान लीजिए इसमें 3-4 और चाइल्ड हैं इसके, तो हम कैसे करेंगे सुपर का यूज? तो चाइल्ड के नीचे सुपर सुपर आप कॉल करा के कर सकते हैं, इतना वैसा बनाया नहीं जाता है। होता कैसे है कि सुपर आप अपने ऊपर के पेरेंट को कॉल कराने के लिए यूज करते हो, ठीक है? तो मल्टीपल होंगे तो इसके नीचे वाला जो क्लास होगी, मान लो एक और क्लास है मेरी यहाँ पे, फीचर फोन नाम से, ठीक है? इसके अंदर में अभी ये सब टॉपिक इतना मत जाओ, मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। अभी हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं देखा है, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है? सारी चीजें आपको मैं इंक्लूड कर दूं। आप मल्टी लेवल के बारे में हाँ, मल्टी लेवल से लेके सारी चीजें अभी हम बहुत देख रहे हैं, बस हम लोग इनहेरिटेंस को ही डीप में समझ रहे हैं अभी हम लोग। मैं नेसेसरी का आपको अभी टाइप्स पे लेके नहीं जा रहा हूँ, अभी हम इसी को डीप में समझ रहे हैं, तो जिसको इसको ध्यान से देख लो, ठीक है? ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक ठीक है, तो मैं एक समरी दिखा दे रहा हूं आपको, इस समरी को ध्यान से रखोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीज चली है। इनहेरिटेंस समरी, तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, इसको ना मैं कोड ना करके रॉ में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मुझे हैशटैग नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है आपका, क्लास कैन इनहेरिट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। ये पॉइंट्स याद रखना, 6-7 पॉइंट है, ठीक है? इनहेरिटेंस, improve कोड, रीयूज, ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स गेट इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है? तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हाँ, फोर्थ है आपका द पेरेंट हैज नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है? पेरेंट के पास चाइल्ड क्लास के किसी भी चीज की एक्सेस नहीं होता। मैं अगर फोन का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं ओएस और रैम को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो वही लाइन लिखी हुई है, द पेरेंट हैज नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट आर नॉट accessible directly to the
चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अभी हमने देखा था प्राइवेट, जैसे हम लोगों ने उसमें बना दिया था, शो और चेक वाला फंक्शन बनाया था ना, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली पेरेंट की एक्सेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में, आपको गेटर बनाना पड़ता है और फिर आप फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट 6th पॉइंट है आपका, चाइल्ड क्लास कैन override the attributes, ठीक है, और methods, this is called method overriding। ठीक है, तो बताते हैं वाला टॉपिक। ठीक है, अभी बताते हैं वाला टॉपिक कि आपका अगर सेम बाय नाम का मेथड हमने सेम बनाया था और अगर वो प्रॉपर्टी एक्सेस होती थी तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते थे। ठीक है, अगला क्या है, सुपर। सुपर इज एन inbuilt function which is used to invoke the invoke the parent class methods and constructor। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सुपर कीवर्ड आप तब यूज करते हो जब आपके पेरेंट क्लास के मेथड्स को और कंस्ट्रक्टर को आपको एक्टिवेट करना होता है या फिर यूज करना होता है या इन्वोक करना होता है, जो नाम लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट अगर दिमाग में रहेंगे तो सेम आपका मेन जो बेसिक जो डेफिनेशन है इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर परफॉर्म होती है और क्या क्या चीजें परफॉर्म नहीं होती है, वो आपको याद रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस हाँ, सर। यस सर। यस सर। सबको ठीक है, आगे चलें। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मुझे आप लोग आंसर बता दो। ठीक है, सुपर पे हमने एक भी प्रैक्टिस नहीं करी है। एक क्लास बना रहा हूं मैं पेरेंट की, उसके अंदर उसका एक ही ये करेंगे, फिर कल एक आधा और करेंगे, सेल्फ नम, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू इक्वल टू नम के बराबर है। इसके अंदर एक और गेट अंडरस्कोर नम मैं बना रहा हूँ जो कि सेल्फ से कनेक्टेड है, और रिटर्न क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम को। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें? तो एक और क्लास बना रहा हूं मैं चाइल्ड नाम से, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, उसका अपना खुद का भी कंस्ट्रक्टर है, सेल्फ से कनेक्टेड है। ठीक है, नम ले रहा है, वेल ले रहा है। ठीक है, मैं सुपर को कॉल करके अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को कॉल कर लूंगा और नम को भेज दूंगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेल की वैल्यू इक्वल टू वेल के बराबर है। यहाँ पे आके गेट अंडरस्कोर वेल को मैं कॉल कर रहा हूँ, सेल्फ से कनेक्टेड है, और ये रिटर्न कर रहा है आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैल्यू को। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सन इज इक्वल टू चाइल्ड, तो इसके अंदर मुझे 100 और मैं 10 दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एंटर, ये क्या दिक्कत हो गई, सुपर। ठीक है, ऊपर 100 और प्राइवेट नहीं हुआ ना सर। ठीक है, यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका सन डॉट गेट नम, और प्रिंट कर रहा हूँ सन डॉट गेट वैल्यू। क्या आउटपुट आएगा? हम्म, क्या आउटपुट आएगा बताओ? क्लियर, बताओ 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 बताओ।
क्या आएगा बताओ बताओ। सर इसमें 100 और 10 दोनों आनी चाहिए वैल्यू। एरर आना चाहिए। नहीं गलती लिख दिया था, 100 और 10 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ? आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, 100 और 10 पास किया, 100 नम पे चला गया, 10 आपका वेल में आ गया, सुपर कॉल करके अपने नम को भेज दिया, नम यहाँ पे आ गया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की जगह यहाँ पे नम की वैल्यू असाइन हो गई, और इसके अंदर अगर मैं सन डॉट गेट नम को कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है। सेम इसी तरीके से सन डॉट गेट वेल को अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये 10 मुझे रिटर्न करेगा ही करेगा। क्लियर? ठीक है अंशित, समझ में आ रहा है? अहमद? हाँ सर हाँ। ठीक है, तो Yes, sir. ये पोर्शन याद रखना। इसी तरीके से आपका इनहेरिटेंस है। अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करेंगे सुपर को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करवाऊंगा, और फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म एंड